हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग का टाइम। और ये वीडियो जो है 5 अप्रैल की वीडियो है। 5 अप्रैल शायद बुधवार था उस दिन, तो 5 अप्रैल की वीडियो है। बच्चों के स्कूल खुल गए, 5 अप्रैल से खुले हैं मेरे बच्चों के स्कूल, क्योंकि 4 की तो पहले से ही छुट्टी थी और 3 की और उन्होंने कर दी, तो सीधे 5 तारीख से स्कूल खुल गए हैं। और सुबह का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पर उठकर सबसे पहले पानी लेती हूँ और उसके बाद अपनी गोली खाती हूँ। जो मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो थायराइड की वजह से मैं गोली खाती हूँ मॉर्निंग में। खाली पेट खानी होती है, पता होगा ज़्यादातर लोगों को, तो वो सबसे पहले लेना होता है। मैं उसके बाद मैं जो है बच्चों को उठाऊँगी। पानी पिया मैंने, उसके बाद बच्चों को उठाऊंगी। और सुबह का टाइम ऐसा हो रहा है ना, भयंकर वाला, मतलब मन ही नहीं कर रहा था उठने का। बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। बच्चों को उठा के फिर मैं आ गई बच्चों के कपड़ों को प्रेस करने के लिए। बच्चों दोनों के तो नहीं करने थे प्रेस, लेकिन मुझे एक का ही करना था, क्योंकि बेटे के लिए अब बड़ी क्लास में आ गया, तो उसके लिए अब पैंट अलाउड हो गई। अभी तक शॉर्ट्स रहते थे, अब पैंट हो गई है। तो पैंट मैंने रात को ही इसको छोटा किया था, हाइट मतलब लंबी आ गई थी, तो मैंने इसको रात को ही तुरपाई करके रख दिया था। मैंने कहा सुबह मॉर्निंग में बस प्रेस कर दूँगी ताकि वो सिलाई दब जाए। तो उसको बस पैंट को ही प्रेस करनी थी और कुछ नहीं करना था। तो यहाँ पर ना मैं प्रेस कर रही थी और मेरे को ना इतनी मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब मत उठो, सोते रहो। और बड़ा मुश्किल से उठी हुई मैं, और अभी देखो बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। 5:30 का टाइम हो गई है लगभग, और ठंडा अच्छा खासा रहता है 5:30 बजे भी ना मॉर्निंग में। अप्रैल का महीना आ गया लेकिन फिर भी ठंडा हो रखा है। अब जो 10 तारीख के बाद से शायद मौसम थोड़ा ठंडा सही हो जाए, क्योंकि मंडे से फिर और गर्म दिखा रहे हैं उसमें। तो मुझे यहाँ नींद भी आई जा रही थी, पता है। और रात को एक तो लेट सोते हैं हम लोग, हमारे घर का रूटीन ही बहुत गंदा है, सोने का लेट और मॉर्निंग में फिर जल्दी उठना। तो बहुत मुश्किल होती है उठना, मेरे को दिक्कत हो रही थी, बार बार नींद से आई जा रही थी, लेकिन उठना तो था ही। तो बच्चों को मैंने उठा दिया है और यहाँ पर मैं प्रेस कर रही थी। तो पता नहीं क्या हुआ कि इसमें ये एक तो ये वाइट पैंट थी, तो मैं प्रेस कर रही थी तो कुछ चिपकने लग गया, पता नहीं क्या। जबकि मेरे कोई कपड़े जले हुए नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। तो हो सकता है ये नई पैंट हो, इसलिए ऐसा हो रहा हो। तो मैं यहाँ पर पैंट कर दूँगी प्रेस, और नीचे की साइड ही करूँगी, पूरी पैंट पर नहीं करना, क्योंकि पैंट तो पूरी नहीं है, बस नीचे तुरपाई करी थी, तो इस वजह से मैं नीचे ही करूँगी, क्योंकि ताकि वो दब जाए। तो बस मौसम बढ़िया हो रहा है सुबह सुबह का। और स्कूल का काफ़ी दिनों बाद, छुट्टियों के बाद पहला दिन है ना, तो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं कि बस स्कूल जाना है, हमको फ्रेंड्सों से मिलना है। तो किसके बच्चे एक्साइटेड हैं भाई, आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके। मेरे बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। और जब पहला दिन होता है ना, तो बच्चों की डिमांड होती थी हम लंच कुछ अलग लेकर जाएंगे, कुछ अच्छा लेकर जाएंगे। और जब बच्चों के मन की ना रखो ना, तो वो लंच खाकर नहीं आते हैं, वापस ले आते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो बच्चे कह रहे हैं वो रख दो। दोपहर में जब घर आते हैं तब मैं रोटी सब्जी वाला सीन कर देती हूँ, ताकि बच्चे खा कर आ जाएँ, पेट भरा होता है बच्चों का। तो यहाँ पर मेरी पैंट प्रेस हो गई है और उसके बाद मैं रख दूँगी। बेटी अभी सोई हुई है, बेटा उठ गया है। उठकर वो बाथरूम में ब्रश वगैरह कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दूध बना के रख देती हूँ, ताकि ठंडा हो जाए, जब तक वो पियेंगे। और बच्चों की डिमांड थी कि मुझे ब्रेड पिज़्ज़ा लेकर जाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है मलाई। और आप जितनी मर्जी मलाई ले लो मतलब। और उसमें मैं इसमें ऐड करूँगी सूजी, 3 से 4 चम्मच सूजी ऐड कर दूँगी। मलाई काफ़ी सारी है, ऐसी नहीं है। अगर आप हो सके तो रात को दूध उबाल के रखा हुआ है, तो मॉर्निंग में उसकी मलाई ले लो, वो ज़्यादा सही है। या फिर मॉर्निंग में दूध उबाला है तो शाम को ले लो। मोटी वाली मलाई होनी चाहिए, अच्छी खासी। और इसमें मैंने यहाँ पर ऐड करी है प्याज। आप चाहो तो और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हो, जो बच्चे खा लेते हैं। होता क्या है कि मेरा बेटा तो सब सब्जियाँ खा लेता है, लेकिन बेटी नहीं खाती है। तो मैं पहले भी आपको बोला था, जैसा कि जो बच्चे सब खा लें वो रख दो, तो लंच कम से कम खा कर आते हैं फिर बच्चे। तो यहाँ पर ना मेरी बेटी सब्जियाँ नहीं खाती, तो इसीलिए मैं बिना सब्जियों का ही बना रही हूँ। सिर्फ प्याज डालूँगी, प्याज खा लेते हैं वो, तो खा लेती है, तो इसीलिए। वैसे सब्जियाँ खानी चाहिए। जिद अब सुबह सुबह जिद मैं ज़्यादा कर नहीं सकती थी, तो इसीलिए मैंने ऐसे ही रख दिया जैसे वो खाते हैं। और उसके बाद इसमें मैं डालूँगी नमक और धनिया पाउडर, मिर्ची, सारे मसाले, नॉर्मल मसाले हैं, जो आप डालना चाहो वो डाल लो। इसमें हरी मिर्च ऐड कर लो, गाजर, शिमला मिर्च, ये सारी सब्जियां भी ऐड कर सकते हो। और इसको 10 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही, ताकि सूजी फूल जाए।
सूजी गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट सा बन जाएगा इसका। इसको मिक्स करके छोड़ देंगे इस तरह से, क्योंकि मैंने ना एकदम फ्रेश मलाई ली है, मीन्स रात को बॉईल किया था दूध, और तो सुबह में ये जम गई, अच्छी खासी मलाई मोटी परत थी। और देखो ये बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट हो जाएगा, और थोड़ी देर और छोड़ोगे तो और गाढ़ा पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पेस्ट सा बनाना है मलाई का, और ये बहुत टेस्टी लगते हैं, कभी आप लोग भी बनाकर देखिएगा। तो यहाँ पर उसके बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए जब भी इसको यूज़ करना है, एकदम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तब हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद मैं इसमें ब्रेड लूँगी और ब्रेड पर सॉस लगा लूँगी थोड़ी सी ना। सॉस लगाने के बाद इस मिक्सचर को लगाऊंगी और फिर इसको तवे पर सेकना है। तवे पर कैसे सेकना है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। सबसे पहले इसको इस तरह से लगाकर बहुत अच्छे से बन जाते हैं, और ये बच्चे बहुत मन से खाएंगे। आप कभी ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं, ये टेस्टी लगते हैं। और मैं बार बार कह रही हूँ कि आप सब्जियाँ ज़रूर ऐड करो, सब्जियों के साथ ये और भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं लगाकर अच्छे से फैला लूँगी, और तवे को ना हल्का सा ग्रीस करके उसके बाद इसको रख कर सेकना है। पहले नीचे की तरफ से सेकना है, फिर उल्टा करके सेकना है, दोनों तरफ से सेक लेंगे। और इस तरह से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ताकि चिपकेगा नहीं है इस तरह से। तो ऐसे सीधा रखना है, पहले नीचे की तरफ से सेकेंगे, उसके बाद ऊपर उल्टा करके पलट के सेक देंगे। और जब सेकेंगे तो बहुत आराम से पलटेंगे इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा वो हो जाता है, हल्का सा ऑयल नहीं है, मैंने घी का यूज़ किया है यहाँ पर। तो आप घी लगाकर हल्का सा दबा के सेकेंगे और इस तरह से सेक लेंगे। बस हल्के हाथों से दबाना, ज़्यादा प्रेस नहीं करना, तेज़ी से नहीं करना है। और यहाँ पर बढ़िया तरीके से सिक जाएगा ये, और एकदम परफेक्ट बनेगा। तो ये एक बहुत अच्छा टेस्टी वाला नाश्ता है जो हर कोई पसंद करेगा। मतलब मेरे घर में सभी ज़्यादातर पसंद करते हैं, और बच्चे तो बहुत ही मन से खाते हैं इनको। तो आप लोग भी बनाकर देखिए। एक होता है मलाई टोस्ट, वो भी कभी आपके साथ शेयर करूँगी, बट ये वाला ब्रेड पिज़्ज़ा अलग ही है। मतलब नॉर्मल चीज़ वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, ये सब कुछ हेल्दी है। मतलब इसमें कुछ मिक्सिंग वाला ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बच्चे दूध में मलाई नहीं खाते तो इसके थ्रू मलाई खा लेंगे। हल्के आंचों से दबाकर सेक लेंगे और दोनों तरफ से सिक जाएगा। देखो इस तरह से सिक गया, ये परफेक्ट सिक गया ना। और इसको अब मैं 4 पीस करके रखूँगी ताकि बच्चों को खाने में दिक्कत ना हो, बीच में से कट करके 4 पीस। तो आप तेज़ सेकना चाहें तेज़ सेक लीजिए, कम सेकना चाहें बिल्कुल स्लो गैस पर सेकना। तेज़ गैस पर सेकोगे तो ये जलासा हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये मेरा कैसा लगा आपको, आप लोग बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पर बच्चों की मन की भी बन गई और बच्चे मन से खा लेंगे इसको। 4 पीस करने से बच्चों को खाने में दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसे भी रख सकते हो पूरा साबुत, लेकिन मैंने 4 पीस कर दिए, खाने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से रेडी होगा ना, यम्मी लग रहा है ना देखने में। आप बनाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर लंच मैंने रेडी कर दिया है बच्चों के लिए, और उसमें साथ में मैं फ्रूट रखूँगी बच्चों की मनपसंद की। मैंने बताया ना कि पहला दिन है तो बच्चों को अपने मन का लेके जाना है, तो इसीलिए तो आज कीवी लेके जा रहे हैं बच्चे, और उसमें साथ में मैं सॉस रख दूँगी। तो लंच बॉक्स मैंने रेडी कर दिए आरव और नेत्री दोनों के। मेरे बेटी का नाम नेत्री है और बेटे का नाम आरव। तो दोनों के लंच रेडी हो गए। और आप लोग भी कभी बनाइएगा इस नाश्ते को और अपने बच्चों को खिलाइएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कैसे लगे। अगर बुरे भी लगते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इसके लिए मैंने इस तरह से रख दिया है कीवी, क्योंकि उसमें नहीं थी जगह हो पाई थी। तो उसके लिए मैं बेटे के लिए ऐसे रखूँगी। बेटी के लिए, बेटी थोड़ा कम खाती तो उसका स्पेस था तो उसमें रख दिया। और यहाँ पर हम लोग निकल गए। उसके बाद लंच वंच लिया। बच्चे बड़े खुश हैं, आज की पहला दिन है, स्कूल जाना है। तो यहाँ पर देखो कितनी शांति है, और 6:30 बजे का टाइम है ये। 6:30 पर बच्चों दोनों की बस आ जाती है स्कूल की। 6:30 का टाइम है। मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि मेरे बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं कि मम्मा वीडियो बना रही है, क्योंकि अब मैं बनाने लगी हूँ। और देखो रोड पर कितनी शांति है, भयंकर वाली शांति हो रखी है। और रूटीन वापस आ गया हमारा मॉर्निंग में उठने का। अब हम डेली उठेंगे और जल्दी उठेंगे। फिर दोपहर में हाँ थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। और मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कितना शांति हो रखी है, भयंकर वाली। और बढ़िया हो रहा है मौसम ना, अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा है। तो आज फुल स्लीव के पहन के जा रहे हैं। फिर देखो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो हाफ स्लीव की शर्ट पहन के जाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये गिफ्ट लिया था, जो ये पीछे पड़ा हुआ था कि मेरे बर्थडे गिफ्ट क्या दोगे क्या दोगे। तो मैंने कहा जब मैं मंगाऊंगी जब ही मैं दूंगी। तो अब इसके लिए सरप्राइज गिफ्ट है। इसको कैसा लगता है पता नहीं, देखते हैं।
यस, बास्केटबॉल। अब इसको यूज़ करूँगी जब मैं आपको बताऊँगी कि कैसा है। तो ये मैंने बास्केटबॉल मंगाई थी। मतलब बच्चों को होता है कि बर्थडे पे अलग गिफ्ट दो, मम्मा अलग देगी, डैडी अलग देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि बच्चों को होता है। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए बास्केटबॉल मंगाई थी क्योंकि मेरे बेटे की थोड़ी हाइट कम है। तो ये एक एक्टिविटी हो गई और इसमें हवा भर देते हैं, पिन आती है इसके साथ ना, इस पिन की हेल्प से हवा भरी जाएगी। और इसको मैं इंस्टॉल करके कभी आपको दिखाऊंगी अगर आप लोग बोलेंगे तो। और इससे क्या होगा कि बच्चे की हाइट पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे। और इसको जैसे मर्जी हैंग कर लो, आप कैसे भी कहीं पर भी हैंग कर लो होल करके। और इसको आप इंडोर भी ले सकते हो, आउटडोर भी कर सकते हो, दोनों तरह से खेल सकते हो क्योंकि बॉल ऐसी है कि किसी चीज़ को नुकसान नहीं करेगी, रबड़ जैसी बॉल है। और ये एक अच्छी खासी एक्टिविटी है। जैसे मेरे बच्चे की हाइट कम है तो उसके लिए ये ठीक है। तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।